यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। नाका बाजार क्षेत्र में बने एटीएम से अज्ञात शातिर द्वारा एटीएम से छेड़छाड़ कर 1,95,000 रुपए निकाल लेने का मामला अलवर गेट थाने में दर्ज हुआ है, जिसकी जानकारी इनको अभी पता चली। नाका बाजार क्षेत्र में स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम से छेड़छाड़ कर अज्ञात शातिर द्वारा 1,95,000 रुपए निकालने का मामला ब्रांच मैनेजर ने थाने पर उपस्थित होकर दर्ज कराया। अलवर गेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ, एटीएम में ये क्या नाम श्रीमती राजवीर कौर हैं, जो एसबीआई शाखा नाका बाजार की मैनेजर हैं। इसने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट पेश की थी कि भाई 29/12/2021 से 3/1/2022 तक एटीएम के साथ छेड़छाड़ करके करीब 1,95,000 का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रांजिस्ट करके और फ़ोन उसके एटीएम के साथ मशीन के साथ छेड़छाड़ करके और उसमें से निकाले हैं, जिसकी जानकारी इनको अभी पता चली। तो कल इन्होंने यहाँ प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण के लिए एफआईआर दर्ज की है हमने। एफआईआर दर्ज करने के बाद एक विशेष टीम श्रीमान एसएचओ साहब के निर्देश से तैयार कर आईटी सेल को भी उसमें शामिल किया गया है। आईटी सेल के कुछ कर्मचारी और श्रीमान रविंद्र सिंह जी मिलकर उसका पर्दाफाश करने के लिए कोशिश जारी है। छेड़छाड़ हुई है, उसके फुटेज वगैरह और वो प्राप्त कर रहे हैं। आगामी उर्स मेले को लेकर जिला कलेक्टर ने दरगाह कमेटी और अंजुमन कमेटी के सदस्यों के साथ मीटिंग की बैठक में कलेक्टर ने गाइडलाइन की पालना कराने के लिए चर्चा की। आगामी उर्स मेले को देखते हुए जिला कलेक्टर ने दरगाह कमेटी और अंजुमन संस्थाओं के साथ मीटिंग की। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन की पालना आवश्यक रूप से की जाएगी। साथ ही दरगाह कमेटी और अन्य संस्थाओं के माध्यम से दूर से आने वाले लोगों को समझाइश कर घरों पर रहकर ही इबादत करने के लिए समझाया जाएगा, ताकि कोरोना का प्रभाव ज्यादा नहीं बढ़े। साथ ही आने वाली गाइडलाइन के हिसाब से ही मेले का आयोजन किया जाएगा। कोविड-19 की जो सर्ज है केसेस में, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रेडिक्शन ये है कि जनवरी अंत तक भी ये बढ़ता रहेगा और फरवरी की शुरुआत में, जनवरी एंड में यहाँ पे बड़ा धार्मिक आयोजन उर्स जो दरगाह में होता है वो भी होगा। तो उसी के दौरान ही कोविड केसेस के सर्ज का भी टाइम रहेगा। तो अभी गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, संडे का कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है और गैदरिंग पे रिस्ट्रिक्शन है, तो उसके तहत ये संभव नहीं होगा कि लोग आएँ और वो गाइडलाइन के फॉलो कराएं। तो इसलिए दरगाह कमेटी और जो खादिम समुदाय हैं, अंजुमन के जो पदाधिकारी, उनसे ये अपील की कि आप सभी अपने प्रभाव से, सोशल मीडिया से, विभिन्न माध्यमों से अपील करें कि ये जो गाइडलाइन अभी आ रखी है संडे कर्फ्यू की या नाइट कर्फ्यू की, तो इसके तहत इनकन्वीनियंस ना हो लोगों को, यहाँ पर कोई आए और फिर कर्फ्यू में अटक जाएँ, तो और अपने क्षेत्र में रहकर ही घर पर ही इबादत करें और भीड़ भाड़ में आने से बचें। तो अभी की गाइडलाइन के साथ, और गाइडलाइन हो सकता है आने वाले दिनों में और रिस्ट्रिक्शन लग जाए अगर केसेस बढ़ते हैं। 50 की चूँकि लिमिट है गैदरिंग की और 50 से ऊपर अलाउ नहीं है, तो वो हम राज्य सरकार को लिखेंगे कि अनुमति ना दीजिए। अभी जैसे मैंने बताया कि कोविड केसेस इंक्रीजिंग ट्रेंड पर ही हैं, कोई इसमें स्थिरता या फिर गिरावट अभी नहीं देखने को मिली है और कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद केसेस में क्या रहेगा और क्या रिस्ट्रिक्शन और लग सकती है। आज की रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से संडे का कर्फ्यू रहेगा, तो चाहे उन दिनों में भी 30 जनवरी हो, 6 फरवरी हो, बाज़ार समेत दरगाह भी बंद रहेगी कर्फ्यू के कारण, और नाइट में भी बंद रहेगी जैसा अभी रहनी शुरू हुई है। तो ऐसे में जो बाहर से आएंगे उनको इनकन्वीनियंस ज़रूर होगी। तो और रिस्ट्रिक्शन बढ़ेगी अगर और ज़्यादा टाइम के लिए अगर बंद रहेगा तो और इनकन्वीनियंस होगी। तो अपील यही रह रही कि लोग ना आए इसमें। उर्स के मौके पर कलेक्टर साहब के द्वारा मीटिंग रखी गई थी। इसमें सबने अपनी अपनी राय रखी है। इसमें फाइनली यही तय हुआ कि मौजूदा जो गाइडलाइन है, जो हालात पूरे मुल्क के बने हुए हैं, कोविड-19 की जो नई जो ओमिक्रॉन की वेव आई हुई है, इससे पूरे मुल्क के लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा गति से ये आगे बढ़ रहा है। अभी मौजूदा हालात ये हैं कि जो गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट की है कि जो धार्मिक स्थल दिन में 5 बजे से रात को 8 बजे तक खुलेंगे, रात को बंद रहेंगे।
तो इन आदेशों की पालना, इन SOP की जो पालना करते हुए ही आगे की दिशा जो हमारी जो उर्स की रसूमात है, उसके रस्म रिवाज है, उसको तय किया जाएगा। अभी हमारा तमाम मुल्क वासियों से, तमाम देशवासियों से, आशिकान गरीब नवाज से ये अपील है कि मौजूदा जो हालात हैं इसको देखते हुए ही अपने प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहाँ आने के बाद में उनको इनकन्वीनियंस हो। उर्स होंगे, उर्स की रसूमात होगी, लेकिन गैदरिंग कम से कम की जाए। इस पर तय किया गया है कि यहाँ पर गैदरिंग कम से कम हो, आवाम कम आए, क्योंकि आगे हो सकता है और रिस्ट्रिक्शन लगे, क्योंकि अभी मौजूदा गाइडलाइन भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आगे आके गाइडलाइन और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी। तमाम हम दरगाह से जुड़ी हुई संस्थाएं यहाँ मौजूद थे, सब ने यही तय करा है कि अब दोबारा जो मीटिंग होगी, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि नई गाइडलाइन आए, उसके बाद में फाइनल डिसीजन लेकर के आवाम को इससे बता दिया जाएगा आवाम को कि उसके अंदर क्या हालात रहेंगे। लेकिन आपके माध्यम से हमारी अपील है कि जो भी यहाँ आते हैं इस चीज़ का ध्यान रखें कि दोनों वैक्सीन के डोज लगे हों उनको, और सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें, और मास्क बहुत ज़रूरी है हम तमाम लोगों के लिए आज के दौर में, तो मास्क का पालन बहुत ज़रूर करें। इन 3 गाइडलाइन को आप अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना लें और उसके तहत ही अपने ट्रैवलिंग प्रोग्राम बनाएं। ऐसा ना हो कि यहाँ आने के बाद में किसी किस्म की परेशानियाँ हों। हालात ऐसे ही हैं कि अभी भी मौजूदा दौर में कि उर्स होंगे या नहीं होंगे, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत मुश्किल हालात हैं। अल्लाह ताला गरीब नवाज के सदक़े में हम तमाम लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम रसूमात, तमाम रस्म रिवाज साथ खैरियत के साथ अदा किए जाएं। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर जिले भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अंतर्गत स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती मनाए। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय में ABVP कार्यकर्ताओं की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण किया। साथ ही विवेकानंद की छाया रंगोली भी बनाई गई। आज हम स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती मनाए, जिसमें हम स्वामी विवेकानंद जी को माल्यार्पण करके उनका आज हमने एक चित्र बनाया, जिसके द्वारा जो छात्र उनमें ये संदेश जाए कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद है वो प्रेरणा स्रोत है युवाओं के। आज ही हमने ये प्रोग्राम किया। रेलवे कर्मचारी द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर युवा दिवस के रूप में मनाया गया। यूनियन के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैंने 4 साल में 8वीं बार दिया है, मतलब साल में 2 बार देती हूँ मैं, और ब्लड देने से कुछ भी नहीं होता है, अच्छा फील होता है। और महिलाओं को भी आगे आके भागीदारी लेनी चाहिए हर मतलब ब्लड देने में, और उससे कमजोरी कुछ भी नहीं आते हैं और अच्छा फील होता है। लोगों की जान भी बचती है और अपनी मतलब ब्लड देने से अपन दूसरों की जान भी बचा सकते हैं। इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाती है, और पूरे देश में ब्लड डोनेशन और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। इसी क्रम में अजमेर कारखाना की तीनों शाखाओं ने मिलकर यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जो कि हम प्रतिवर्ष लगाते हैं, और 200 से ज़्यादा यूनिट हम इसमें ब्लड एकत्र करेंगे। एक तरीके से ये युवाओं का प्रोग्राम है, युवा साथी ब्लड डोनेट करते हैं और एक मैसेज जाता है युवाओं में कि हम आगे किसी की जान बचाने की स्थिति में रहते हैं और ये ब्लड कहीं ना कहीं किसी के काम में आता है। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, और ये लगातार हम 8 साल से अजमेर कारखाना की ब्रांच से ये लगातार करती आ रही है। और इसमें जो हमारा टारगेट है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना, जिससे कि एक अच्छा संदेश जा सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पुष्कर महानगर में युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की पूर्व संध्या पर जयंती दीपोत्सव मनाया गया और पुष्प अर्पित कर सरोवर के घाटों पर दीप जलाए गए। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने युवा दिवस धूमधाम से मनाया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की पूर्व संध्या पर जयपुर घाट पर ABVP के कार्यकर्ताओं ने मिलकर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती बनाई। वह सभी घाटों पर जयपुर घाट पर दीप उत्सव बनाया, सभी घाटों पर दीप लगाए और सभी हर्षोल्लास से जयंती बनाई। राज्य सरकार के बजट घोषणा कार्यक्रम के अंतर्गत पशुपालकों को सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र और चेक भेंट किए गए।
राज्य सरकार के बजट घोषणा कार्यक्रम के अंतर्गत पशुपालकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य और जिला स्तर पर विजेताओं को नगद राशि और प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। के बजट घोषणा कार्यक्रम के अंतर्गत पशुपालक सम्मान समारोह वर्ष 2020-21 का आयोजित किया गया। अजमेर जिले में 11 पंचायत समितियों में प्रत्येक पंचायत समिति पर एक विजेता घोषित किया गया, जिन्हें 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र राज्य सरकार की ओर से दिया गया। इसी प्रकार जिला स्तर पर 2 पशुपालकों को विजेता घोषित किया गया। प्रत्येक पशुपालकों को 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार साथ ही प्रशस्ति पत्र दिया गया। समारोह जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। कलेक्टर महोदय की ओर से प्रशस्ति पत्र एवं चेक वितरित किए गए। ठेकेदार द्वारा महिला के साथ बलात्कार करने का मामला कृष्णगंज थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा मजदूरी का कार्य करने वाली महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। इस संबंध में कृष्णगंज थाना पुलिस ने कैलाश रैदास नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। देखिए, थाना इलाके की परिवादियाँ हैं, उन्होंने थाना कृष्णगंज पर उपस्थित होकर हमें एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं रोज़ की तरह मजदूरी पे जाती हूँ। जो मेरा ठेकेदार है वो मुझे मजदूरी पे लेके जाता है, और जिस दिन की वो घटना बता रही है उस दिन उस साइट पर नहीं ले जाके तो दूसरी बंद साइट थी जिस पर मकान निर्माण नहीं चल रहा था। उस समय मज़दूर वहाँ पर नहीं थे, वहाँ पर मुझे ले गया और मेरे साथ गलत हरकतें करने लगा और मेरा बलात्कार किया। इस तरह की रिपोर्ट परिवादिया द्वारा थाना कृष्णगंज में दी गई है, जिस पर एक प्रकरण दर्ज किया गया और उसका अनुसंधान जारी है। कैलाश रैदास बताया गया है, ये अनुसंधान का विषय है। हम बता रहे हैं, परिवादिया से पूछ रहे हैं कि कहाँ का इलाके का रहने। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बरती गई कोताही के विरोध में ओबीसी मोर्चा द्वारा प्रदेश के आह्वान पर पुष्कर और अजमेर में विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश आह्वान पर ओबीसी मोर्चा अजमेर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में सेंध के चलते मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया गया। विगत दिनों में जिस प्रकार पंजाब के फिरोजपुर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा में पंजाब सरकार द्वारा जो भारी चूक की गई, उसके विरोध में आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय के लक्ष्मण जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के निर्देशानुसार आज पूरे देश और प्रदेश में भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक हुई है, देश की जनता और ये प्रदेश की जनता इसकी घोर निंदा करती है। क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो हमारे देश का स्वाभिमान है, वो हमारे देश की शान है, वो हमारे देश की पहचान है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जिस प्रकार की चूक हुई है, कांग्रेस की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस पंजाब में अपनी हार से निराश होकर जिस प्रकार पूरे देश में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है, कांग्रेस जिस प्रकार के ओछे हथकंडे अपनाकर जिस प्रकार के काम कर रही है, देश की जनता इस सबको जानती है। और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश की और पंजाब की जनता के साथ साथ हिंदुस्तान की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा अजमेर शहर के द्वारा आज जो ये मानव श्रृंखला बनाकर हमने विरोध प्रदर्शन किया है और माननीय राष्ट्रपति जी को हमने आग्रह करने का प्रयास किया है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी इस पर संज्ञान ले और ऐसी निकम्मी पंजाब सरकार को तुरंत बर्खास्त करे। हम इस मौके पर भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु की भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्होंने देश के गौरव को, देश के सम्मान को, देश के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे। पीएम नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा में बरती गई कोताही के विरोध में प्रदेश ओबीसी मोर्चा की ओर से सभी विधानसभा क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन सहित अन्य तरह से विरोध जताया गया। जिला ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में पुष्कर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मानव श्रृंखला बनाने के बाद धरना प्रदर्शन कर घटना का विरोध जताया गया। ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की ओर से प्रत्येक विधानसभा के ऊपर हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से उनकी सुरक्षा को पंजाब सरकार ने जो खतरा पैदा किया और जिस प्रकार से
वहाँ के मुख्यमंत्री चन्नी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने बैठ करके एक षड्यंत्र पूर्वक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो वहाँ रैली में जा रहे थे और जिस प्रकार से जो लाखों की संख्या में उनकी जो रैली में लोग आने वाले थे उनको रोका गया और षड्यंत्र पूर्वक उनकी सुरक्षा में चूक पैदा की, जिससे कि प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा हो। और वहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की बॉर्डर भी लगती है। इसकी जो जांच की हम मांग कर रहे हैं और जिस प्रकार से इस कांग्रेस सरकार की मंसूबे सदा से ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो इनके नफरत की राजनीति है जो लोग कर रहे हैं और जो नफरत और षड्यंत्र रच करके और जो देश के प्रधानमंत्री जी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उसका हम सब लोग ओबीसी मोर्चा के लोग आज विरोध और भर्त्सना करते हैं और इस प्रकार की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और इनको यही मांग करते हैं कि इस प्रकार का जो ये दुस्साहस इन्होंने किया है, ऐसा दुस्साहस दोबारा नहीं करें। पूरे देश की जनता में आक्रोश है और आज इसी के तहत अजमेर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा देहात जिला ने हमारे पुष्कर विधानसभा में या गांधी प्रतिमा के सामने इनका जो मानव श्रृंखला बना करके और इनका जो सुरक्षा में खतरा इन्होंने पैदा किया, उसके विरोध के स्वरूप में हम आज यहाँ धरना प्रदर्शन और मानव श्रृंखला बनाकर विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के जो चूक हुई थी उसके खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन दिया है। महिला का एटीएम खो जाने पर अज्ञात शातिर बदमाश द्वारा महिला के खाते से 10,000 उड़ा लिए गए। इस संबंध में रामगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। महिला का एटीएम खो जाने पर अज्ञात शातिर द्वारा एटीएम से छेड़छाड़ कर 10,000 रुपए निकालने का मामला रामगंज थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अज्ञात बदमाश के खिलाफ तलाश शुरू कर दी है। दिनांक 11/1/2022 को परिवादी श्रीमती राधा देवी चौहान न्यू गोविंद नगर गली नंबर 1 रामगंज ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि डॉक्टर कुंगरवाली गली के यूनियन बैंक के एटीएम के पास मेरा एटीएम गिर गया था। थोड़ी देर बाद में मेरे पास मैसेज 2 बार मैसेज आया, 5,000 रुपये उससे डेबिट हो गए एटीएम से, जिस पर मुकदमा 420 IPC में दर्ज किया जाकर अनुसंधान श्री मनीराम जी सोनी द्वारा किया जा रहा है। 5,000 करके 2 बार में 10,000 रुपये। शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों ने क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की मोबाइल चुरा ली। दुकान आए, हमारे को पास वाले अंकल ने फोन किया था कि आपका साइड वाला शटर ऊंचा हो रखा है हल्का सा साइड में से, तो हमने देखा कि फिर शटर ऊंचा किया तो सारे मोबाइल गायब थे। अजमेर शहर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोरों ने वह कहावत चरितार्थ कर दी है कि पुलिस डाल डाल तो चोर पात पात। इसी के तहत चोरों ने क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। मॉर्निंग में दुकान आए, हमारे को पास वाले अंकल ने फ़ोन किया था कि आपका साइड वाला शटर ऊंचा हो रखा है हल्का सा साइड में से, तो हमने देखा कि फिर शटर ऊंचा किया तो सारे मोबाइल गायब थे। इधर से एयरपोर्ट वगैरह, हेडफोन वगैरह सब गायब थे और इधर से स्पीकर वगैरह सब गायब थे। देखा तो सारे फ़ोन A to Z जितने भी माल पड़ा था सब गायब थे। करीबन 16-17 मोबाइल थे यहाँ पे। 1,95,000 का कुल माल था। जी बिल्कुल सर, ईयरपोड्स थे, हेडफोन्स थे, पावर बैंक वगैरह, स्पीकर वगैरह सब गए लगे हुए हैं। इसका भी कल ही तार हटाया, बाकी डेली चालू थे। ये प्लाजा टाकीज है धर्मशाला के पास में। मदार रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे ट्रैक पर युवती के ट्रेन की चपेट में आ जाने से मौके पर मौत हो गई। युवती की शिनाख्त नहीं होने के कारण पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवा दिया। मदार स्टेशन मास्टर से सूचना मिली कि एक महिला ट्रेन से रन ओवर हो गई है, जिस पर मैं मौके पे पहुंची। मदार स्टेशन स्थित रेलवे ट्रैक पर युवती के ट्रेन की चपेट में आ जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस द्वारा शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। इस संबंध में पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं सुबह मदार स्टेशन मास्टर से सूचना मिली कि एक महिला ट्रेन से रन ओवर हो गई है, जिस पर मैं मौके पे पहुंची तो वहाँ पे महिला कट के उसकी मृत्यु हो चुकी थी और आसपास के लोगों को, काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे जिनको शिनाख्तगी करवाने का प्रयास किया, मगर शिनाख्तगी नहीं हो पाई। फिर ट्रैक से डेड बॉडी को हटा के और ट्रैक चालू करवाया गया
और अब उसकी लाश को हमने अजमेर मोर्चरी में रखवा दिया है। और हुलिया उसका ये हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं ताकि फटाफट से उसकी शिनाख्त हो जाए, उसके परिजन आ जाए। उसका हुलिया है कि 5'4" के करीब उसकी हाइट है और 22 से 25 साल उम्र उसकी लग रही है, देखने से कम थोड़ी बहुत फ़र्क हो सकता है। और उसने सलवार सूट पहना हुआ, ग्रीन कलर की लेगिंग्स पहनी हुई है और एक पर्पल कलर का स्वेटर पहना हुआ है। बाल उसके काफ़ी अच्छे घने बाल हैं और 22 से 25 साल की उम्र की लग रही है। हाँ, आसपास की होगी, शहर की लग रही है, अब वैसे अपना स्पष्ट कुछ नहीं कह सकते। और नाक में एक बाली पहनी हुई है उसने, मिला, मैंने खुद तलाशी ली है, कुछ नहीं मिला। अजमेर और मदार स्टेशन के बीच में है। अजमेर की तरफ से खाली एक ट्रैक वो गया था, एक ट्रेन गई थी, तो संभवतया उसी से है। स्टेशन मास्टर सर से बात हुई थी। ये अपन स्पष्ट कह नहीं सकते, बाकी उसकी कोई मांग वगैरह भरी हुई नहीं लग रही थी। अब ये तो जांच का विषय है, वो जब इस ड्राइवर से बात हो जाएगी ट्रेन के और बाकी सब जांच हो जाएगी और शिनाख्तगी हो जाएगी, उसी के बाद हम बता पाएंगे। कुछ दिन पूर्व किशनगढ़ में बुजुर्ग के साथ हुई लाखों रुपए की लूट की वारदात के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले का खुलासा जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने किया। इसी समय ही ऐसे घंटा भर पहले माने एक व्यक्ति के साथ दिन दहाड़े किशनगढ़ में लूट हुई थी, जिसमें वो सराफा का काम करते थे और लोगों से सामान लेके अजमेर लाना, उनकी हेल्प करना, इस टाइप का काम वो करते रहे। तो इसी में वो व्यापारी से सोना चांदी पैसे लेके जा रहे थे और उनके जो कॉलेज है किशनगढ़ में, गर्ल्स कॉलेज, उसके बीच में उनके साथ एक बाइक वाले कुछ लोगों ने उनके गिरा के दूसरा जो बैग है जिसमें सोना चांदी और पैसे थे वो छीन के ले गए। और ये चूँकि एक दिन में हुई लूट की घटना थी, तो इसमें हम सब लोगों ने अपना एक प्रायोरिटी पे लेके इसको तुरंत सीओ साहब, एडिशनल साहब मौके पे पहुँचे और डीएसटी टीम यहाँ से पहुँची, वहाँ के जो लोकल टीम्स हैं वो सब पहुँची और उन्होंने इस घटनास्थल से एग्जामिन करना शुरू किया। तो कुछ रिकॉर्डिंग्स की हेल्प से हम लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए। जो विक्टिम था वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बता नहीं पा रहा था, पहचान बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा था, लेकिन बेसिकली एक ब्लाइंड घटना थी और उस ब्लाइंड घटना को खोलने के लिए एक चैलेंज के रूप में सभी ने लिया। और हमारी डीएसटी टीम के लोगों के पास जो उन्होंने पूरी रात को बैठ के वहाँ के टेक्निकल एविडेंसेस और सीसीटीवीज़ को देखा और देख के उन्होंने एक रूट डिसाइड किया कि ये लोग हो सकते हैं, इस तरफ मूवमेंट हो सकती है इनकी। और तकरीबन इस पूरे पीरियड में इन्होंने 200 के आसपास सीसीटीवी कैमरे घटना के होने से और कल दोपहर तक इतने लगातार इन्होंने सीसीटीवी कैमरे देखे। और देवेंद्र और आशीष जो पहले भी जिन्होंने किशनगढ़ में जो घर में घुस के डकैती की घटना हुई थी उसको खोलने में अच्छा योगदान किया था, उन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया और उनको तलाश करना शुरू किया। तो 2-3 सस्पेक्ट्स के बाद जब एक तीसरे आदमी के पास ये पहुँचे तो ये लोग संदिग्ध लगे और इनसे गहनता से पूछताछ की। तो इन्होंने अपना जो है स्वीकार किया कि ये घटना इन्होंने कारित की है। और इसमें कुल 4 आरोपी थे, एक गोविंद, एक हेमंत, एक अर्पित, चौथा एक नाबालिग लड़का है। तो इन सैंड आर्टिस्ट ने रेतीले धोरों में युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद का चित्र बनाकर युवा वर्ग को संदेश दिया। युवा दिवस के अवसर पर सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने अपनी अनूठी रेत कला आकृति से स्वामी विवेकानंद का चित्र उकेरा। अजय रावत ने पुष्कर के सावित्री माता मंदिर की तलहटी के रेतीले धोरों में स्वामी विवेकानंद का चित्र उकेर कर युवाओं को उनके मार्गों पर चलने की प्रेरणा लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद युग पुरुष थे। देश का युवा उनके बताए गए मार्गों पर चलेगा तो देश निश्चित तरक्की करते हुए आगे बढ़ेगा।
आज स्वामी विवेकानंद जी की